नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस और मैं हूं आपके साथ दिव्या। देश भर में 17वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। जगह जगह पर झंडारोहण के साथ राष्ट्रगान गाया गया। सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। तो देश भर में गणतंत्र दिवस की धूम। पीएम नरेंद्र मोदी ने अमर जवान ज्योति पर श्रद्धांजलि दी। तो तस्वीरें आप श्रद्धांजलि की देख सकते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां झंडारोहण किया गया। उसके बाद तिरंगे को भी सलामी दी गई। तो राजधानी दिल्ली की तस्वीरें। और बता दें, देश भर में हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। और इसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट पहुंचे, जहां पर पीएम मोदी ने उनकी अगवानी की। फिर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ध्वजारोहण किया। राष्ट्रपति के काफिले का अद्भुत नजारा था। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं राजपथ की, जहां पर राजपथ पर राष्ट्रपति ने तिरंगा फहराया। और उनके साथ आपको बता दें, अफ्रीका के राष्ट्रपति भी मौजूद थे। और जैसे ही राष्ट्रपति ने ध्वजारोहण किया, राजपथ पर मौजूद सभी लोग खड़े हो गए और राष्ट्रगान किया। इस दौरान तिरंगे को 21 तोपों की सलामी भी दी गई। तो देखिए आपने तस्वीरें। अब बात करेंगे चौथी तस्वीर की। आपको बता दें, देश 17वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। और चौथी तस्वीर में जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ध्वजारोहण के बाद लॉन्स नायक नजीर अहमद वानी को मरणोपरांत अशोक चक्र से नवाजा। राष्ट्रपति ने शहीद वानी की पत्नी और उनकी मां को अवार्ड दिया। इस दौरान उनकी पत्नी की आंख नम हो गई। वानी आतंक छोड़कर सेना में शामिल हुए थे और आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। और रुक करेंगे पांचवी तस्वीर का। जी हां, पांचवी तस्वीर आपको दिखाएंगे परेड की, जहां परेड में मुख्य अतिथि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा अपनी पत्नी के साथ पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने उनकी अगवानी की। पीएम मोदी के बगल में बैठकर अफ्रीकी राष्ट्रपति ने परेड देखकर उत्साह उनके अंदर दिखाई दिया। छठी तस्वीर में भी हम बात परेड की करेंगे। जी हां, जैसे परेड में पहली बार महिला जवान ने पुरुष टुकड़ी को लीड किया। लेफ्टिनेंट भावना कस्तूरी ने परेड में पूरी पुरुष टुकड़ी आर्मी सर्विसेज कॉर्प्स का नेतृत्व किया। आपको बता दें, भावना ऐसी पहली महिला अफसर बनी है जिन्होंने टुकड़ी को लीड किया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इसी के साथ सातवीं तस्वीर की बात करेंगे, जहां पहली बार 146 महिला जवानों की पूरी महिला टुकड़ी परेड में शामिल हुई। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसका नेतृत्व मेजर खुशबू कंवर ने किया। मणिपुर के उम्फाल में मेजर के पद पर तैनात खुशबू कंवर का जन्म जयपुर के शेखावत परिवार में हुआ। खुशबू के पति भी राहुल सेना में मेजर हैं। तो सेना के टुकड़ियों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब सीधे रुक करेंगे आठवीं तस्वीर की। जी हां, आठवीं तस्वीर जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो भी है सेना की अलग अलग टुकड़ियों की, जिन्होंने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और लोगों को अपनी ताकत दिखाया। इसके साथ ही परेड में मद्रास रेजिमेंट, राजपुताना राइफल और सिख रेजिमेंट
गोरखा राइफल सीआरपीएफ के जवानों ने मार्च पास करके राष्ट्रपति को सलामी दी। और जब हम बात राजधानी दिल्ली की परेड की कर रहे हैं तो नवी तस्वीर की ओर रुख करेंगे। जी हां, जहां गणतंत्र दिवस पर परेड में डीआरडीओ ने मध्यम दूरी की सतह से हवा में मोर करने वाली मिसाइल और रिकवरी वाहन अर्जुन को पहली बार शामिल किया है। और इसके साथ ही 10वीं तस्वीर में जहां नौसेना मार्चिंग दस्ते की झांकी की प्रस्तुति कर रही है। जी हां, जिसमें 144 युवा नौसैनिक शामिल हुए हैं। परेड में भूतपूर्व सैनिकों के एक दस्ते ने भी सलामी दी। वायुसेना बैंड की भी झांकियां निकाली गई। इसके बाद वायुसेना दस्ते ने सलामी दी है। तो परेड की तस्वीरें जहां लगातार एक जज्बे से भर रही हैं, वहीं आप बात करेंगे 11वीं तस्वीर की। जी हां, 11वीं तस्वीर में हम आपको दिखाएंगे कैसे परेड में सेना सेवा कोर के दस्ते और कंबाइंड बैंड दस्ते ने मार्च पास किया है। इसके बाद 102 इन्फेंट्री बटालियन पंजाब के दस्ते ने भी सलामी दी। जी हां, मद्रास रेजिमेंट, राजपुताना राइफल और उसके बाद सिख रेजिमेंट ने भी सलामी दी है। तो लगातार आपको बता दें 12वीं तस्वीर में भी परेड का जिक्र करेंगे और ये तस्वीरें आपको बता दें परेड में M777 और A2 अल्ट्रा वॉट हॉफ्सदर तोप ने सलामी दी है। जी हां, युद्ध टैंक की T90 भीष्म की झांकी निकाली गई। कैप्टन नवनीत एरिक ने दस्ते का नेतृत्व किया है। तो इसके साथ ही तस्वीरें आपके सामने हैं। M777 और A2 अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोप को सलामी दी गई है। तो लगातार चर्चा हम करें गणतंत्र दिवस को लेकर कि आखिरकार गणतंत्र दिवस कैसे मनाया गया। तीसरी तस्वीर की ओर रुख करेंगे। जी हां, जहां आपको बता दें गणतंत्र दिवस के मौके पर भारतीय इतिहास में बेगूसराय एक बार फिर अपनी उपस्थिति दर्ज कराता नजर आए। कैप्टन नारायण गौतम ने आकाश मिसाइल के साथ राष्ट्रपति को सलामी दिया। कैप्टन नारायण गौतम मूल रूप से बेगूसराय जिले के रतनपुर गांव के रहने वाले हैं। और 14वीं तस्वीर की ओर रुख करने से पहले आपको बता दें देश के जहां एकमात्र घुड़सवार दस्ते 61 कैलवरी ने सलामी दी है। परेड में सबसे पहले मेजर जनरल राजपाल पुनिया ने सलामी दी। MI-17 हेलीकॉप्टर ने पुष्प वर्षा भी की। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको राजधानी दिल्ली की कि आखिर गणतंत्र दिवस कैसे मनाया गया। 15वीं तस्वीर की ओर रुख करेंगे। जी हां, 15वीं तस्वीर में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कैसे गणतंत्र दिवस की परेड में राजपथ पर सीमा सुरक्षा बल के ऊंट सवार दस्ते ने सलामी दी है। रेगिस्तान सीमा पर तैनात रहता है और ऊंट पर सवार जवानों का यह दस्ता तस्वीरों से आप देख सकते हैं। और जब बात परेड की हो तो वायुसेना भी कहां पीछे रहने वाली। जी हां, 16वीं तस्वीर में हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली के राजपथ पर परेड में वायुसेना के ध्रुव और रुद्र हेलीकॉप्टर ने कैसे फ्लाई पास्ट किया। जी हां, इन हेलीकॉप्टरों ने आसमान में डायमंड फॉर्मेशन बनाई। तो किस तरह डायमंड फॉर्मेशन की झलक तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। और 17वीं तस्वीर में हम जिक्र करेंगे, आपको बताना चाहेंगे राजपथ पर परेड में 5 जगुआर विमानों ने एरोहेड फॉर्मेशन बनाया। इसके बाद 3 सुखोई 30 विमानों ने त्रिशूल फॉर्मेशन का प्रदर्शन किया। वही सुखोई ने भी 900 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से उड़ान भरी है। तो अद्भुत तस्वीरों का नजारा आपके सामने है। 17वीं तस्वीर में हम जिक्र कर रहे हैं जगुआर और सुखोई ने कैसे अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। और 18वीं तस्वीर में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे परेड में वायुसेना के 3 विमानों ने हरक्यूलिस फॉर्मेशन में फ्लाई पास्ट किया है और इसके बाद कैसे AN-32 विमानों ने सतलुज फॉर्मेशन किया। 3 अन्य विमानों ने नेत्र और ग्लोब फॉर्मेशन का प्रदर्शन किया है।
तो परेड के माध्यम से लगातार जिस तरह से प्रदर्शन किया गया और देश की ताकत को उभारने की कोशिश की, और इसी कड़ी में 19वीं तस्वीर का जिक्र हम करने जा रहे हैं। जी हाँ, गणतंत्र दिवस समारोह के इतिहास में ये पहली बार है जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के 4 सेनानी लालती राम, परमानंद, हीरा सिंह और भागमल परेड में शामिल हुए। तो राजपथ पर पहली बार नेताजी के जवान की टुकड़ियां देख सकते हैं आप सलामी देते हुए। तो सुभाष चंद्र बोस, जी हाँ, नेताजी की जो टुकड़ियां, उनके जवान कैसे सलामी देते हुए राजपथ पर देखे जा सकते हैं। तो देश भर ने आज 17वां गणतंत्र दिवस मनाया और इसी कड़ी में तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां राजपथ पर पहली बार नेताजी के जवानों ने सलामी दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और अब आपको दिखाने जा रहे हैं 20वीं तस्वीर। जी हाँ, 20वीं तस्वीर में हम जिक्र करने वाले हैं गणतंत्र दिवस की परेड में सबसे पहले सिक्किम की झांकी निकाली गई। सिक्किम की झांकी में पर्यावरण और खेती की झलक दिखाई दी। तो राजपथ पर सिक्किम की झांकी आप देख सकते हैं। तो राज्यों की झांकी निकलने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। सिक्किम की झांकी के बाद 21वीं तस्वीर की ओर रुख करेंगे और आपको बता दें 21वीं तस्वीर में आपको दिखाने जा रहे अंडमान एंड निकोबार का झांकी, आजादी की लड़ाई की झांकी देखने को मिली है। जी हां, झांकी में सेलुलर जेल में कैदियों के साथ गांधी जी की भूमिका को भी दर्शाया गया है। जब झांकियों का सिलसिला लगातार जारी, तो हम राजधानी दिल्ली की झांकी कैसे भूल सकते हैं। जी हां, 22वीं तस्वीर में हम आपको दिखाएंगे दिल्ली की झांकी की, जहां महात्मा गांधी के दिल्ली और बिड़ला हाउस से जुड़ाव को दिखाया गया है। इस दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी के साथ राजपथ पर मौजूद थे। और अब बात करेंगे कर्नाटक राज्य के झांकी की। जी हां, 23वीं तस्वीर में हम आपको दिखाने जा रहे हैं गणतंत्र दिवस पर कर्नाटक की झांकी में बेलागावी में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 69वां सत्र की झलक दिखाई गई, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। और अब बात करेंगे 24वीं तस्वीर में उत्तर प्रदेश की झांकी की। जी हां, गणतंत्र दिवस की परेड में राजपथ पर उतरी उत्तर प्रदेश की झांकी में काशी के घाट और महात्मा गांधी की बीएचयू यात्रा का चित्रण दिखाई दिया है। तो काफी आकर्षण का केंद्र ये सभी झांकियां रही हैं। लगातार प्रस्तुति देने की कोशिश की गई है और भारत के जितने भी राज्य हैं, लगातार सभी राज्य की प्रस्तुति प्रदर्शन दिखाया गया है। और इसी कड़ी में तस्वीरें इस वक्त आपको यूपी की झांकी की दिखा रहे हैं। और अब बात करेंगे 25वीं झांकी की। जी हां, पंजाब की झांकी में भी आजादी के संग्राम की सबसे बड़े नरसंहार और साथ ही बता दें जनरल डायर की क्रूरता की झलक दिखाई दी है। झांकी में 1919 के जलियांवाला बाग कांड का दृश्य भी दिखाया गया है। तो पंजाब झांकी की तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे जलियांवाला बाग को प्रदर्शित किया गया है। और अब बात ममता बनर्जी के गढ़ की। जी हम बात करें पश्चिम बंगाल की। जी हाँ, राज्य 26वीं तस्वीर में पश्चिम बंगाल की झांकी में गांधी जी के कोलकाता प्रवास और टैगोर को दिखाया गया है। झांकी में टैगोर का लिखा गया गाना एकला चलो बज रहा था, जिससे गांधी जी भी प्रभावित हुए थे। अब सीधे रुक करेंगे 27वीं तस्वीर की। जी हां, लगातार हम आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं अनेक राज्यों के झांकियों की। 27वीं तस्वीर में पूर्वोत्तर के राज्य अरुणाचल प्रदेश की झांकी में राज्य की संस्कृति की झलक दिखाई देती है। साथ ही सूर्योदय का प्राकृतिक चित्रण भी किया गया था।
और अब बात राज्य गोवा की करेंगे। 28वीं तस्वीर का रुख करते हैं, जहां पश्चिम के राज्य गोवा की झांकी में भी वहां की संस्कृति की झलक दिखाई दी। झांकी में ओल्ड गोवा की चर्च और मस्जिद को प्रदर्शित किया गया था। 29वीं तस्वीर की बात करें, जी हां, त्रिपुरा की झांकी में कैसे महात्मा गांधी की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दिखाया गया था। ये झांकी आपको त्रिपुरा की बता दें, इसके अलावा वहां पर खेती और संस्कृति की भी झलक देखने को मिली। और सीधे उत्तराखंड की झांकी का रुख करते हैं। 30वीं तस्वीर में बता दें आपको, उत्तराखंड की झांकी में अनाशक्ति आश्रम और योग पर आधारित रही। महात्मा गांधी ने कौसानी में प्रवास के दौरान अनाशक्ति योग पर किताब लिखी थी। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, उसकी भी झलक दिखाई दी। जब बात राज्यों की जा रही तो गुजरात को कैसे भूला जा सकता है। जी हां, गुजरात की झांकी में गांधी जी के ऐतिहासिक दांडी मार्च को दिखाया गया। इसके अलावा सरदार पटेल की भी झलक दिखाएगी। यात्रा पर आधारित है। और अब बात तमिलनाडु राज्य की कर लेते हैं। तमिलनाडु राज्य की झांकी भी गांधी जी पर आधारित की गई। तमिलनाडु की झांकी में गांधी जी के पहनावे में बदलाव का जिक्र था। कहा जाता है तमिलनाडु दौरे पर गांधी जी ने किसान को धोती में देखा था, जिसके बाद उन्होंने सूट छोड़कर धोती पहनने का निर्णय लिया था। और रुक कर लेते अब महाराष्ट्र राज्य का। राजपथ पर महाराष्ट्र राज्य की झांकी भी निकाली गई। तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसमें महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन की झलकियां प्रस्तुत की गई थी। जम्मू कश्मीर झांकी की ओर रुख कर लेते हैं। कैसे 17वें गणतंत्र दिवस पर परेड में राजपथ पर जम्मू कश्मीर की झांकी भी निकाली गई। ये झांकी गांधी जी की आशा की किरण, हमारी मिश्रित संस्कृति की थीम पर आधारित की गई थी। और अब बात करेंगे असम राज्य की झांकी का। जी हां, 17वें गणतंत्र दिवस परेड में कैसे असम की झांकी की प्रस्तुति की गई, जिसमें महात्मा गांधी की असम से जुड़ी संस्कृतियों को दिखाया गया। तो इस बार गणतंत्र दिवस परेड के लिए कुल 22 झांकियों का चयन किया गया था। खास बात यह रही कि इस बार परेड में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की झांकी को 11 साल बाद शामिल किया गया था। तो राजपथ पर 11 साल बाद CISF की झांकी देखने को मिली। तो इससे पहले तस्वीरें हमने आपको लगातार भारत के राज्यों की दिखाई थी, कैसे उसकी संस्कृति को प्रदर्शित किया गया था। अब बात कर लेते हैं विभागों की। जी हां, राजपथ पर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की तरफ से बागवानी विभाग की झांकी दिखाई गई। कृषि मंत्रालय की झांकी में गांधी जी के किसानों के लिए किए गए कामों को प्रदर्शित किया गया। तो मंत्रालय की बात कर रहे हैं, कृषि मंत्रालय ने भी अपनी झांकी की प्रस्तुति की। भारतीय कृषि मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों की झांकी में भी बापू के जीवन की झलक देखने को मिली। राज्यों और मंत्रालयों की झांकियों के दौरान संबंधित मंत्रियों ने भी खड़े होकर अपने विभाग का उत्साह वर्धन किया। तो भारतीय रेल को आपको बता दें सबसे बड़ा रेल नेटवर्क माना जाता है, तो ऐसे में रेल मंत्रालय ने भी अपनी झांकी की प्रस्तुति की। जी हां, रेल मंत्रालय की झांकी में दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की रेल यात्रा को दिखाया गया, जिसमें उनको ट्रेन से उतार दिया गया था। साथ ही फूलों से ग्लोब बना था, जिस पर सफेद रंग का कबूतर बनाकर शांति का संदेश देने की कोशिश की गई थी। इस दौरान रेल मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। बात मंत्रालय की हो रही हो तो ग्रामीण और शहरी विकास मंत्रालय भी साथ में दिखाई दिए। जी हां, ग्रामीण और शहरी विकास मंत्रालय की झांकी में पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट की झलक दिखाई दी। शौचालय और स्वच्छता का संदेश दिया गया।
तो फिलहाल इस प्रस्तुति में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए नेशनल वॉइस के साथ। नमस्कार।